जय मसीह की। आइए हम आज की सभा को शुरू करते हैं। अपनी आंखें बंद करेंगे और सब शक्तिमान परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज तक के दिन के लिए। पिता आपने हमें संभाला, तमाम ज़रूरतों को पूरा किया। पिता जैसे माता संभालती है आप ऐसे संभालते हैं पिता, और जैसे पिता एक ज़रूरत को पूरी करता है वैसे आप हमारे पिता प्रभु जी तमाम ज़रूरतों को पूरा करते हैं। एक भाई के समान आप हमारी देखभाल करते हैं और स्वर्गीय पिता परमेश्वर एक दोस्त के समान हमें सलाह मशवरा देते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं उन वचनों के लिए जिसके द्वारा आप हमसे बातें करते हैं। पिता हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान और आश्चर्य कर्मों के लिए। पिता हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, यही सबसे बड़ी हमारे जीवन की गवाही है राजा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू राजा। आज की सभा के लिए हम दुआ करते हैं पिता। जो लोग इस सभा को देखते हैं पिता, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, पिता जहाँ भी प्रभु जी तेरा सामर्थ्य उनको छुए पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक का वो अनुभव करने पाए प्रभु जी, और तेरे नाम की महिमा हो। पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए एक भजन गाएंगे। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। मेरे ही गुनाह लाए इस दुनिया में उसको, मेरे ही गुनाह लाए इस दुनिया में उसको, जुल्म से कम उस पर मैंने ही कराया है, ये जुल्म से कम उस पर मैंने ही कराया है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, हालेलुया। आइए और एक एक गीत गाकर हम लोग की महिमा करेंगे। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी ऊंचा है प्रभु यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको तो छोड़ प्रभु है ही नहीं, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको तो छोड़ प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है प्रभु तू मेरा है खुदा। हालेलुया, हालेलुया, करुणा से तेरी दिन दिखाता है, हर बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। करुणा से तेरी दिन
ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ा आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Master. Hallelujah. यीशु के नाम में शिफा है, यही कलाम में लिखा है। यीशु के नाम में शिफा है, यही कलाम में लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, यीशु ने उसको मारा है। यीशु ने खून बहाया है, यीशु ने हमको बचाया है। यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा। पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो। यीशु से डरती है बदरूहें सारी, यीशु से डरती है हर एक बीमारी। यीशु से डरती है बदरूहें सारी, यीशु से डरती है हर एक बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है। यीशु का वादा सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु खुदा का है बेटा। पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर ये कहा था मरियम ने रोकर। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर ये कहा था मरियम ने रोकर। यहाँ अगर तू ऐरब भी होता, मेरा भाई लाजर न मरता। यहाँ अगर तू ऐरब भी होता, मेरा भाई लाजर न मरता। कहा यीशु ने लाजर निकला कब्र से बाहर। कहा यीशु ने लाजर निकला कब्र से बाहर। 4 दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा। ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो। Thank you, Jesus. ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आगे का सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। तेरे वचन के द्वारा तेरे बच्चों से बातें करें पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, everyone. आप सभी को जय मसीह की। I welcome you on this wonderful day that God has made for us. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस अद्भुत दिन में जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। Let's turn our Bibles. आइए बाइबल में चलेंगे। We'll read John हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित शुभ समाचार 17 verses 7 and 8. और उसका 17 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन। We'll read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे यूहन्ना रचित शुभ समाचार 17 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया। और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा है। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Almighty Father, प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परमेश्वर, we thank you for your wonderful presence. आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Let our ears open.
होने से हमारे कान खुल जाएं so we can hear your words. ताकि हम आपके वचन को सुन सके, And let your Holy Spirit explain us your words. और होने दे कि आपका पवित्र आत्मा आपके इन वचनों को एक्सप्लेन करे। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here we read यहाँ हमने पढ़ा that Jesus is saying to the God, जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर से बोल रहे हैं what you have given to me, I have given to them. कि आपने जो कुछ भी मुझे दिया है वो मैंने उनको दे दिया है। Hallelujah. हालेलुया। And they have received it. और उन्होंने उसे ग्रहण भी कर लिया है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today's my topic is, आज का जो मेरा विषय है it is वो ये है, power bank. वो है पावर बैंक। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, many times कई बार when we have to charge our phones, जब हम हमारे फोन को चार्ज करते हैं but we charge it through a charger, और हम उसको चार्ज करते हैं चार्जर के द्वारा, but many times लेकिन कई बार we are not in our homes, हम हमारे घर में नहीं होते, we are traveling, हम यात्रा कर रहे होते हैं we don't have our charger. और हमारे पास चार्जर नहीं होता। That time उस समय we use a power bank. हम एक पावर बैंक यूज करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We charge the power bank at home, हम पावर बैंक को घर में चार्ज करते हैं and when we are traveling, और जब हम यात्रा कर रहे होते हैं we charge our phone through the power bank. हम उस पावर बैंक के द्वारा अपने फोन को चार्ज कर लेते हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today I want to tell you, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, when God give you a touch, जब परमेश्वर आपको छूते हैं when God give you an encounter, और परमेश्वर जब आपके साथ मिलते हैं, that time God is charging you. उस समय परमेश्वर आपको चार्ज कर रहे होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You are filling with the energy of God. आप परमेश्वर की ऊर्जा से, ताकत से भर जाते हैं। But लेकिन many times कई बार we keep that energy to ourselves. हम उस ऊर्जा को, उस ताकत को अपने पास ही संभाल कर रखते हैं। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, but लेकिन God does not make us mobile, परमेश्वर ने हमें मोबाइल नहीं बनाया है so we just get charged. ताकि हम खुद ही चार्ज होते रहे। God made us a power bank. परमेश्वर ने हमें एक पावर बैंक बनाया है। When He charges us, जब वो हमें चार्ज करता है we have to charge others. तो हमें भी दूसरों को चार्ज करना है। Hallelujah. हालेलुया। Because here is written, क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा है what you have given to me, कि जो कुछ तूने मुझे दिया है I have given to them. मैंने वो उनको दे दिया है, Which means जिसका मतलब Jesus get charged through God, कि यीशु परमेश्वर के द्वारा चार्ज होते थे and He charged the disciples. और वो अपने चेलों को चार्ज कर देते थे। And when Jesus went to heaven, और जब परमेश्वर स्वर्ग पहुंचे, then the disciples was charged, उस समय जो चेले थे वो चार्ज थे and they start charging others. और उन्होंने दूसरों को चार्ज करना शुरू कर दिया था। Hallelujah. हालेलुया। And slowly this charging, this energy spread in the Israel. और धीरे धीरे ये जो ताकत थी, जो ऊर्जा थी, वो पूरे इजराइल में फैल गई। Why? क्यों? Because क्योंकि disciples were not mobiles, क्योंकि जो चेले थे वो मोबाइल नहीं थे, they were power banks. वो पावर बैंक थे। They keep charging themselves through God, वो अपने आप को परमेश्वर के द्वारा चार्ज करते थे and they start releasing that energy. और उस ऊर्जा को वो रिलीज करना, बाहर निकालना शुरू कर देते थे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today I want to tell you मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, that maybe you are struggling, शायद आप संघर्ष कर रहे हैं, maybe you are thinking like that, शायद आप इस प्रकार से सोच रहे हैं that I'm not charged, कि मैं तो खुद चार्ज नहीं हूँ, I need energy. मुझे ऊर्जा की जरूरत है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, just pray one thing. तो केवल एक बात के लिए प्रार्थना करें, Start saying like this, इस प्रकार से कहना शुरू करें, God परमेश्वर made me a power bank. मुझे एक पावर बैंक बनाए। I just don't want to get charged. मैं केवल चार्ज होना ही नहीं चाहता, I want to charge others. मैं दूसरों को चार्ज करना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, the power of the Holy Spirit will flow through you. परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके द्वारा बहनी शुरू हो जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, just pray like this. इस प्रकार से प्रार्थना करें, God, परमेश्वर
परमेश्वर, I want to charge others. मैं दूसरों को चार्ज करना चाहता हूँ, I want to charge others. मैं दूसरों को चार्ज करना चाहता हूँ। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, God knows one thing. परमेश्वर एक बात जानते हैं, Before charging others, दूसरों को चार्ज करने से पहले you have to get charged yourself. आपको खुद को चार्ज की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, start praying like this. इस प्रकार से प्रार्थना करना शुरू करें, God, परमेश्वर charge me मुझे चार्ज करें so I can charge others. ताकि मैं दूसरों को चार्ज कर सकूं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, the more you get charged, और जितना ज्यादा आप चार्ज होंगे, the sooner you can charge others. उतना ही जल्दी आप दूसरों को चार्ज करना शुरू कर देंगे। For example, उदाहरण के तौर पर, if this is a cup यदि ये एक कप है and I want to pour water, और मैं इसमें से पानी उंडेलना चाहता हूँ, and just imagine water is this level, और कल्पना करो कि जो पानी है वो इस लेवल तक का है, I have to wait to pour the water. तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा पानी को उंडेलने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। It will go like this. वो इस प्रकार से उंडेला जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। I have to turn the whole cup और मुझे पूरा कप उल्टा करना पड़ेगा to make this wet. इस चीज जगह को गीला करने के लिए। But लेकिन if water is on this level, यदि पानी इस लेवल पर है, I don't have to turn whole cup, तो मुझे पूरा कप उड़ेलने की जरूरत नहीं है, just a little bit. तो थोड़ा सा ही टेढ़ा करने की जरूरत है। If water on this level, यदि पानी इस लेवल पर है, very little turn. तो बहुत ही कम मोड़ना पड़ेगा। But if the water is overflowing, लेकिन अगर पानी ओवरफ्लो उमड़ रहा है, I don't have to do anything. तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। I just have to place cup here, मैं इस कप को यहाँ रख दूं and this place will get wet. और ये जगह गीली हो जाएगी। Why? क्यों? The cup have more water. क्योंकि इस कप के अंदर में बहुत पानी है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, sometimes कई बार you have to counsel someone for very long time, आप किसी व्यक्ति को काउंसलिंग कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, and then he gets charged. और तब जाकर के वो चार्ज होता है। You know what that means? आपको पता है इसका मतलब क्या है? Your battery is low. इसका मतलब यह है कि तुम्हारी बैटरी बहुत कम है। Hallelujah. हालेलुया। You counsel someone for half an hour, आपने किसी को 1-1.5 घंटे तक काउंसलिंग किया है, then he gets charged. और तब वो चार्ज हो रहा है, Your battery is still low. इसका मतलब आपकी बैटरी अभी भी कम है। You counsel someone for 5 minutes, आपने किसी को 5 मिनट काउंसलिंग किया है then he gets charged. और तब वो चार्ज हो जाता है, That means the battery is increasing. इसका मतलब बैटरी बढ़ रही है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, keep your battery increasing. अपनी बैटरी को बढ़ाते रहिए, One day will come, और एक दिन आएगा, a person come in front of you, एक व्यक्ति जो आपके सामने आएगा, and you just say hello, आप उसे कहेंगे हेलो, and he gets charged. और वो चार्ज हो जाएगा। Why? क्यों? The cup is overflowing. क्योंकि जो कप है वो ओवरफ्लो हो गया है। Hallelujah. हालेलुया। Power bank is not low on the battery. पावर बैंक के अंदर बैटरी लो नहीं होनी चाहिए, Power bank should be overcharged. और पावर बैंक है वो ज्यादा बढ़कर चार्ज होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Because you have to charge others. क्योंकि आपको दूसरों को चार्ज करना है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, Jesus says, यीशु ने कहा, my Father has given the authority of world and heavens to me, मेरे पिता ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, and I am giving it to you. और मैं वो अधिकार तुम्हें देता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, increase your anointing, अपने अभिषेक को बढ़ाएं, increase your authority, अपने अधिकार को बढ़ाएं, increase your charging. अपनी चार्जिंग को बढ़ाएं। Hallelujah. हालेलुया। Because through you, God will charge others. क्योंकि आप ही के द्वारा परमेश्वर दूसरों को चार्ज करेंगे। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if you are depressed, यदि आप डिप्रेशन में हैं, if you are sad, यदि आप दुखी हैं, everyone will be sad. तो सब कुछ दुखी है। But if you are charged, यदि आप चार्ज है, you are happy, आप खुश हैं, you are joyful, आप आनंद से भरे हुए हैं, everyone get charged. तो हर एक व्यक्ति चार्ज हो जाएगा। Why? क्यों? Because क्योंकि you are not a mobile. आप एक मोबाइल नहीं है, So you just get charged. ताकि आप खुद ही चार्ज होते रहे। You are a power bank. आप एक पावर बैंक है, You get charged from the God, आपको परमेश्वर से चार्ज लेना है, and then you release that charging. और उस चार्जिंग को आपको रिलीज कर देना है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, your charging can change the situations. आपकी चार्जिंग परिस्थितियों को बदल डालेगी। Hallelujah. हालेलुया। Because you
have the authority to release your charging. क्योंकि आपके पास अधिकार है अपने चार्जिंग को रिलीज करने का। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेम ईश्वर के पिता, we thank you for your words. आपके वचन के लिए धन्यवाद। Please help us कृपया हमारे सहायता कीजिए so we not become a mobile, ताकि हम एक मोबाइल ना बने, but we become a power bank. ताकि हम एक पावर बैंक बन जाए। We not only just get charged, हम केवल खुद ही चार्ज ना होते रहे, but we release that charge हम उस चार्ज को रिलीज करने पाए, so people will charge through us. ताकि लोग हमारे द्वारा चार्ज होने पाए। And Father, और पिता, whoever is watching this, जो कोई भी ये देख रहा है, if they are sad, यदि वो दुखी है, if they are in depression, यदि वो निराशा में है, if their charging is low, यदि उसकी चार्जिंग लो हो गई है, charge them right now उन्हें अभी इसी समय चार्ज कर दीजिए, so they can start charging others. ताकि वो दूसरों को चार्ज करना शुरू कर सके। I command over their life, मैं उनके जीवन पर एक घोषणा करता हूँ, not only get charged, केवल चार्ज ही ना हो, but you will start charging others. बल्कि तुम दूसरों को चार्ज करना शुरू कर दो। You not only become happy, आप केवल खुश ना हो, you will make other people happy. आप दूसरों को खुश करना शुरू कर दो। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम we से pray this prayer. हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक और दिन हमारे जीवन में दिया कि हम उसके वचन को पढ़ सके, सीख सके। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 23 और उसका 5 वचन। भजन संहिता 23 और उसका 5 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थी यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बोलते और बातें करते हैं। पिता, आज के वचन को आपके पवित्र जोरावर हाथों में सौंपते प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातें कर। पिता, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से कबूल करें पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ये वचन कई बार सुना होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। ये दाऊद का भजन है और वो परमेश्वर को अपना सच्चा चरवाहा मान करके उसकी स्तुति करता है और परमेश्वर के बारे में वो लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया। अगर आप मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप दाऊद की कंडीशन को समझे, दाऊद की परिस्थितियों को समझे, तो वो जब भी जंगलों में भागा था, गुफाओं में छुप रहा था, शाऊल से भाग करके, शाऊल से बच करके, कभी अपने बेटे से बच करके, तो वो उस समय अपना खजाना लेकर के साथ नहीं भाग रहा था, अपने बैंक बैलेंस को लेकर नहीं भाग रहा था, अपनी पासबुक और चेकबुक को लेकर के नहीं भाग रहा था। वो खाली हाथ था, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको ये विश्वास था कि भले ही मेरे पास कुछ ना हो, लेकिन मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला एकमात्र जीवित परमेश्वर मेरे साथ है। और वो मेरे साथ केवल ऐसा ही नहीं है, वो मेरा चरवाहा बन करके मेरे साथ है। हालेलुया। और हमारे परमेश्वर के अंदर में एक सच्चे चरवाहा की वो सारी क्वालिटियां हैं जो एक अच्छे चरवाहा में होती है। हालेलुया। वो अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो अपने भेड़ों को सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, दाऊद को जब भी किसी चीज की जरूरत होती थी, जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती थी, परमेश्वर ही एकमात्र वो सोर्स थे, एकमात्र वो जरिया थे जो दाऊद की जरूरतों को पूरा करते थे। और केवल छोटी मोटी कम थोड़ी बहुत जरूरत को नहीं, बड़े से बड़ी जरूरत कैसी भी क्यों ना हो, भरपूरी के साथ परमेश्वर राजा दाऊद की जरूरतों को पूरा करते थे। हालेलुया। आज वही परमेश्वर हमारे बीच में है जो कि हमारी जरूरतों को बहुत तायत के साथ में पूरा करना जानते हैं और उसकी सामर्थ्य भी रखते हैं। हालेलुया। अगर आप पढ़े यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 10 अध्याय और उसका 10वां वचन, तो वहां ऐसा लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो जब भी हमें कुछ भी देना चाहते हैं, जो कुछ भी देते हैं, तो उनकी मन की इच्छा ये है कि वो चीज हमें बहुतायत के साथ मिले। हालेलुया। वो कहते हैं कि चोर
शैतान ने तुम्हारा कुछ भी चुरा लिया हो, शैतान ने तुमसे कुछ भी ले लिया हो, तुम्हारा कोई भी चीज की तुम्हें हानि उठानी पड़ी हो, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, और ऐसा वैसा जीवन नहीं, केवल गुजारा करने वाला जीवन नहीं, जुगाड़ वाला जीवन नहीं, बल्कि बहुतायत का जीवन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि हमें हर एक चीज बहुतायत के साथ मिले। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे याद आती है वो कहानी जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया था। उनके चेलों के पास कुछ भी नहीं था, बड़ी ढूंढ ढांड करने के पास उनको 5 रोटी और 2 मछलियां प्राप्त हुई। और जब वो 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर के यीशु के पास लेकर के गए, और यीशु ने कहा लोगों को बोलो कि बैठ जाएं, और लोग लाइन बना करके बैठ गए। और जब रोटी परमेश्वर ने ली, धन्यवाद की, प्रार्थना की, और तोड़ तोड़ के चेलों को दी, और चेलों ने उन लोगों को परोस दी। लिखा है मत्ती रचित शुभ समाचार 14 अध्याय और उसके 20वें वचन में लिखा है, जब सब खाकर तृप्त हो गए। हालेलुया। जब सब खाकर तृप्त हो गए, यानी कि सब ने पेट भर के खाया। यीशु ने नहीं कहा खाना कम है, लोग बहुत ज्यादा हैं, अगर तुम्हारी खुराक 4 रोटी की है तो 1-1 रोटी खा करके उठ जाना, आधी रोटी खा करके उठ जाना, 2-2 रोटी खा करके उठ जाना। लिखा है जब सब खा करके तृप्त हो गए। काउंटिंग तो केवल पुरुषों की गई कि वो 5000 है, लेकिन स्त्री और बच्चों को गिना नहीं गया, लेकिन पेट उनका भी भरा गया। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है जो बहुतायत के साथ जो देता है, बहुतायत के साथ देता है। लिखा है कि जब सब खा करके तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी नहीं पूछा भी नहीं, अरे हो गया, गिन कर आओ कितने लोग रह गए, देख करके आओ कितने लोग रह गए, अभी कितनी और रोटी मुझे तोड़नी है। परमेश्वर ने नहीं पूछा, वो तोड़ते गए, वो देते गए, बहुतायत की आशीषें देते गए। आज वही आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके जीवन में रिलीज करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रिसीव द पावर ऑफ अबंडेंट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। बहुतायत की सामर्थ को आप रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। दाऊद कहता है भजन संहिता 23 और उसके 5 वचन में, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाई है, और तूने मेरे सिर पर तेल मला है, और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर थोड़ी चीज देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो बहुतायत का परमेश्वर है, वो भरपूरी का परमेश्वर है। जब दाऊद का कटोरा उमड़ सकता है तो मेरा और आपका कटोरा भी उमड़ सकता है। जरूरत है केवल प्रार्थना करने की, परमेश्वर से मांगने की। उससे कहे परमेश्वर तू भरपूरी का परमेश्वर है, जैसे तूने दाऊद की भरपूरी के सहायता की, वैसी भरपूरी के साथ तू मुझे आशीष दे। हालेलुया। जैसे तूने उन 5000 लोगों को खिलाया भरपूरी के साथ, मुझे भी वही सामर्थ्य चाहिए, मुझे भी वही भरपूरी चाहिए। हमारा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। भजन संहिता 117 में लिखा है, हारून के ऊपर जो तेल उंडेला गया वो उसके सिर पर उंडेला गया, और वो तेल उसकी दाढ़ी से बहता हुआ, उसके कपड़ों पे से होता हुआ उसके पैरों तक आ गया। बहुतायत का अभिषेक देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है मेरे प्रियो। वो छोटा मोटा अभिषेक नहीं देता, वो बूंद और 2 बूंद का परमेश्वर नहीं है, वो भरपूरी का परमेश्वर है। वो 3 की 3 कनस्तर के कनस्तर तेल के हमारे ऊपर उंडेलने वाला परमेश्वर है। और वही तेल आज आपके ऊपर में उतरने पाए, अभिषेक का तेल, खुशी का तेल, आनंद का तेल, हर्ष का तेल आपके जीवन में उतरने पाए, वो भरपूरी के साथ, क्योंकि हमारा परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सिर को झुकाएं और उस परमेश्वर को पुकारें जो भरपूरी का परमेश्वर है। हालेलुया। जो तृप्त करना जानता है, जो भूख मिटाना जानता है, जो हरी हरी चराइयों में बैठाना जानता है, जो सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। होरियाला खारियाला बारियाला बराला रस्ते यीशु मसीह के नाम में। होरीदरा भरा 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 रस्ते रलबिन मा शेरला बराला रस्ता। ओ भरपूरी के परमेश्वर प्रभु, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है राजा। हालेलुया। ओ पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर राजा। हालेलुया। प्रभु
ये भरपूरी का सामर्थ हमारे जीवन में उंडेल दे राजा, हालेलुया। प्रभु जितने भी लोग इस समय मेरे साथ जुड़ करके, मेरे साथ एक मन होकर के प्रार्थना में बैठे हैं, मेरे परमेश्वर आपकी भरपूरी का अभिषेक उनके जीवन में उतर है राजा, हालेलुया। हो री बाबा वरी खाना मारा रस्तेरा बारिया लेवेरिया, इनके हृदय का खालीपन भर जाए, इनके मन की जो अशांति है वो चेंज हो जाए, शांति में भर जाए, हालेलुया। इनका जीवन प्रभु तेरी उपस्थिति से भर जाए। ओ री बाबा वरी खाना मारा रस्तोरा बिन माशा, प्रभु ये जाने, ये पहचाने कि आप ही जिंदा परमेश्वर है और आप ही की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आप ही की उपस्थिति में हमारी हर एक जरूरत आप ही के नाम से भरपूरी के साथ पूरी होती है। ओ री बाबा री खाना मारा रास्ता, प्रभु इनके जीवन में काम करे राजा, हालेलुया। बहुत आयत के परमेश्वर, आप इस दुनिया में इसलिए आए कि हम जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। प्रभु वही बहुत आयत इनमें से हर एक के जीवन में उतर आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे, मेरे साथ निकालेंगे मत्ती के शुभ समाचार, उसका 7 अध्याय, उसका 13 और 14 वचन। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 13 and 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी लोग पिता परमेश्वर तुझे समझने पाए। पिता तेरा वचन लोगों से बातें करे प्रभु, हर एक डिस्टर्बेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन का स्पिरिट डिस्ट्रॉय होने पाए, और प्रभु तेरा नाम महिमा पाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से एक बार इस वचन को पढ़ लेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक से प्रवेश, या 2 दरवाजों के विषय में या 2 फाटक के विषय में बताया गया है, या 2 मार्ग के विषय में बताया गया है। एक तो सकरा है, एक चौड़ा है। सकरा भिक्षा या कष्टदायक कह सकते हैं, आप जो भी उसको जिस भाषा में आप समझ सकें, दुखदायक, मुश्किलों से भरा, और एक बड़े आराम, कंफर्टेबल, सरल तरीके से है। 2 रास्ते हैं, एक मुश्किलों से भरा है, एक आनंद से भरा है। लेकिन जो रास्ता मुश्किलों से भरा है प्रियो, वो कहाँ जा रहा है, हम पढ़ेंगे जी द्वारा जी। सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक से प्रवेश करो, मुश्किल वाले रास्ते से प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, क्योंकि वह मार्ग तो चौड़ा है, और चाकल है वह मार्ग, और चाकाल है, आसान है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। क्योंकि जो चौड़ा रास्ता है, जो आसान रास्ता है, जो सरल रास्ता है, वो विनाश की ओर जा रहा है, वो बर्बादी की ओर जा रहा है। जब आप ड्रिंक करते हैं तो बड़ा मजा आता है, लेकिन वही ड्रिंक फेफड़े गला देती है। जब सिगरेट पी के स्टाइल मारते हैं आजकल के बच्चे, तो उनको बड़ा अजीब, बड़ा शाही लगता है, लेकिन वही धुआं उनकी फेफड़ों को टीवी बना देता है, बर्बाद कर देता है। तो जो रास्ता हमको आसान लगता है वो हमको विनाश में ले जाता है, लेकिन जो रास्ता हमको सकरा लगता है वो हमको जिंदगी की ओर ले जाता है। 2 बच्चों से अगर आप बात करें, एक खेलने में जो बहुत निपुण है और पढ़ाई को पसंद नहीं करता, तो उसकी नज़र में पढ़ाई बेकार है, पढ़ाई से उसे डर लगेगा, वो पीरियड गोल करेगा। लेकिन जो बच्चा खेलता तो है लेकिन पढ़ाई का ध्यान ज़्यादा है, दिन रात पढ़ाई पे ध्यान देता है, वो कुछ बन जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं पढ़ाई या खेल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, और हम जानते भी हैं कि जिस पौधे को लंबा जाना होता है वहाँ पर एक डंडी लगा दी जाती है ताकि वो और बढ़ता चला जाए। अभी डंडी किसी को पसंद नहीं है, छड़ी किसी को पसंद नहीं है, लेकिन बाइबल में एक वचन बहुत अच्छा लिखा है कि अगर हम छड़ी से अपने बच्चों को डांटेंगे, मारेंगे, समझाएंगे अनुशासन की छड़ी से, किसी को अनुशासन पसंद नहीं है, किसी को प्रिंसिपल पसंद नहीं है, सबको फ्रीडम पसंद है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, हम जब चाहे सोए, जब चाहे उठे। लेकिन आप साइंटिस्टों के बारे में पढ़ लीजिए, जितने वैज्ञानिक पैदा हुए उन्होंने अपनी रातों को गवाया है रिसर्च करने में। हालेलुया।
तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब क्या है कि एक अनुशासन का रास्ता है, एक फ्रीडम का रास्ता है। फ्रीडम के रास्ते में हम हो सकता है बर्बाद हो जाएं, लेकिन जब अनुशासन का रास्ता है वो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत और सुंदर बना सकता है। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और उसका 19 वचन हम पढ़ लेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 30। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ जी कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। आशीष और शाप को रखा है, जीवन और मरण को रखा है, स्वर्ग और नरक को रखा है, चुन लो। हालेलुया। सकेत फाटक है और चौड़ा फाटक है, आसान रास्ता है और मुश्किल से भरा रास्ता है। आसान रास्ता नरक की ओर जाता है, मुश्किल वाला रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है। श्राप भी रखे हैं और आशीष भी रखे हैं। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो मैं वो सामने वाला कहता है जीते रहो, आशीष पाते हैं, लेकिन जब हम उनको गाली देते हैं तो हो सकता है वो डर के मारे हमारे कुछ ना कहे, लेकिन उसके अंदर से आत्मा से श्राप निकलता है। तो लिखा है कि आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रखे गए हैं, तुम चुन लो। हालेलुया। अगर हम यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका 15 वचन पढ़ें तो ऐसा लिखा है उसमें जी, लास्ट अध्याय है यहोशू की पुस्तक का, वो एकदम लास्ट अध्याय 24 अध्याय, उसमें 24 अध्याय ही हैं और 15 वचन। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी भाई, अगर प्रभु के पास आना तुम्हें बुरा लगता है, प्रभु की बातें तुम्हें अटपटी लगती हैं, हाँ, तो आज चुन लो, तो आज चुन लो कि तुम दिस इज योर चॉइस। आपका ये परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, मतलब कि जो क्वालिटी परमेश्वर में थी, जो योग्यता परमेश्वर में थी, जो परमेश्वर कर सकता था वही मनुष्य भी कर सकता था। परमेश्वर ने अपना स्वरूप मतलब अपने जैसा और अपनी समानता मतलब अपनी क्वालिटी उसके अंदर डाल दी। लेकिन एक बात बोला कि देख, मैंने तुझे रोबोट नहीं बनाया है, मैंने तुझे अपने साथ में रहने के लिए अपना फ्रेंड, अपना दोस्त बनाया है। इसलिए रोबोट को अधिकार नहीं होता, रोबोट को जैसे हम चला चाहे वैसे चलेगा, जब हम चाहें वो तभी चलेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे रोबोट नहीं बनाया, मैंने तुझे दोस्त बनाया है। लेकिन मेरे दोस्त, एक याद रखना, तो खाली एक काम नहीं करना जिससे कि तेरा प्यार और मेरा प्यार बना रहे। और वो काम क्या था? वो एक अदन की वाटिका का फल, एक अदन की वाटिका में एक पेड़ है, तुम उसका फल नहीं खाना, जिससे ये पता चल जाए कि मैं ही नहीं बल्कि तू भी मुझे प्यार करता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको जबरदस्ती नहीं किया, चॉइस दिया, चॉइस दिया, उसको स्वतंत्रता दिया कि तू चुन ले कि तुझे मैं चाहिए हूं, जिसने तुझे अपने समान बना लिया, या फिर तुझे अपना बुद्धि चाहिए। लेकिन आदम ने वो फल खा लिया और परमेश्वर से दूर हो गया। आज लोग ने जॉब चुन लिया और परमेश्वर के दिन को छोड़ के चले गए। बाद में पता चला लॉकडाउन के कारण जॉब भी छूट गया और परमेश्वर भी रूठ गया। आदन की वाटिका में यही हुआ मेरे प्रियो। एक फल के चक्कर में वो वाटिका से हाथ धो बैठा, वो परमेश्वर की महान उपस्थिति से हाथ धो बैठा। ये तो परमेश्वर का प्रेम है कि परमेश्वर ने फिर अपना इकलौता पुत्र भेज के हमें फिर से अपने करीब में ले आया। लेकिन आज परमेश्वर चॉइस देता है, आज परमेश्वर चुनाव देता है कि क्या हम परमेश्वर को चुनेंगे कि हम संसार को चुनेंगे। जब हम परमेश्वर को चुनेंगे तो हो सकता है हम पर सताव आए, हो सकता है हमको लोग आरोप लगाएं, हो सकता है लोग बोले कि तुम्हें पैसा मिल गया, हो सकता है लोग बोले कि तुमने धर्म बदल लिया, हो सकता है लोग तुमसे बातें करना बंद कर दें। लेकिन याद रखें, जो आपने चुनाव किया है वो स्वर्ग की ओर जाएगा। लेकिन हो सकता है संसार के गानों को चुने, हो सकता है संसार के एंजॉय को चुने, हो सकता है संसार के और वो बड़ी बड़ी अच्छाई को चुने। लेकिन याद रखें, वो जब आप उसमें चलते रहेंगे, वो संसार, हम सब जानते हैं कि ये संसार अंत के कगार पर है और वह रास्ता हमें ले जाएगा विनाश की ओर। हालेलुया। दो रास्ते हैं मेरे प्रियो, एक सकरा रास्ता है जो प्रभु की ओर जाता है, एक चौड़ा रास्ता है जो शैतान की ओर जाता है। शैतान मतलब विनाश है, शैतान मतलब चोरी है, चाहे हमारे सुख चैन की चोरी हो, चाहे हमारे पैसे की चोरी हो, चाहे हमारे जॉब की चोरी हो, चाहे हमारे रिलेशंस की चोरी हो। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप चक्रे चौड़े रास्ते से जाएंगे आपको लगेगा बड़ा मजा आएगा, लगेगा सब कुछ इंजॉय है, लगेगा सब कुछ बढ़िया है, और एक दिन सब कुछ खो जाएगा। लेकिन जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे आपको लगेगा कि सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है, ऐसा लगेगा कि बड़ा मुश्किल है, ऐसा लगेगा कि कष्ट में जा रहा है, लेकिन आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि गाना गाते ना, अगर यीशु आप रहेंगे साथ,
आप सब कुछ संभालेंगे, हम कभी ना होंगे निराश, हम कभी निराश नहीं होंगे क्योंकि आप सब कुछ संभालेंगे। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन आपके सामने चॉइस को लेकर आया है, चुनने को लेकर आया है, डिसाइड करने को लेकर आया है। आप क्या डिसाइड करना चाहते हैं? अपनी आंखें बंद करें। अगर आप प्रभु को चुन लेते हैं, आप आंखें बंद करें। अगर आप प्रभु के प्रति अपने प्रेम को डिसाइड करते कि हाँ, मैंने परमेश्वर से प्रेम करना है। हो सकता है सात सकरे रास्ते पे आप हों, लेकिन बहुत जल्द आप जन्नत की ओर जाएंगे, आप ब्लेसिंग की ओर जाएंगे, आप उन्नति की ओर जाएंगे, आप बढ़ोतरी की ओर जाएंगे। हालेलुया। आप दुआ करें। अगर आप आज परमेश्वर के सकरे मार्ग को चुन रहे हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे अदन की वाटिका में आपने पिता परमेश्वर हालेलुया आदम को चुनाव दिया प्रभु जी, जैसे यहोशू ने उनको चुनाव दिया पूरे इजराइल प्रजा को कि तुम चुन लो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे प्यार को चुनते हैं, हम तेरे बलिदान को चुनते हैं, हम तेरी क्षमा को चुनते हैं पिता। चाहे संसार कुछ भी बोलता रहे, चाहे मैं कुछ भी उठाना पड़े कष्ट, कोई बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये रास्ता सकरा तो है प्रभु, लेकिन ये आशीषों की ओर ले जाता है, जो स्वर्ग की ओर ले जाता है, ये तुझसे मिलने की ओर ले जाता है पिता परमेश्वर। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि जितने लोग तेरे चरणों में आज पिता परमेश्वर प्रार्थना को कर रहे हैं प्रभु, उनको तू छू ले पिता, उनके हृदय को परिवर्तित कर पिता। तेरे चंगाई की सामर्थ काम करे, तेरे छुटकारे की सामर्थ काम करे ओ प्रभु, और तेरा नाम महिमा पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप और प्रभु के सामर्थ्य वचन को सुनना चाहते हैं तो मस्सा मिनिस्ट्री एक यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि घरेलू इलाज, तो आप एक पेज है मस्सा नेचर केयर पेज, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको आप। और सबको जय मसीह की।